दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूं जो अक्सर हम अपने यहां पर सोचते भी हैं और देखते भी हैं। ऐसे समझिएगा दोस्तों कि स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारी अफवाहें होती हैं। जिसने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया वो डूब गया, वो बर्बाद हो गया। स्टॉक मार्केट में तो भाई कुछ नहीं रखा, सट्टा है बिल्कुल, और सट्टे की तरह ही करते हैं लोग, दबा के कमाते हैं। और दबा के जो गरीब लोग हैं, जो कम लोग हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत लोग सोच समझकर सुनते नहीं हैं और दूसरों की जो सुनते हैं वो सुनने के बाद स्टॉक मार्केट को छोड़ देते हैं या करना ही नहीं चाहते। आपने जो काम किया नहीं, आपने एग्ज़ाम दिया नहीं, मगर आपको रिजल्ट नेगेटिव मिल गया कि आप फेल हो गए। तो कंडीशन यहाँ पर ये लग जाती है कि ये अफवाहें कैसे बनी। आपने सुना होगा, देखिए एक आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अक्सर आपने सुना होगा कि यार बिल्ली जा रही थी, रास्ता काट दी, और रास्ता अगर उसने काट दिया उसके बाद कोई बंदा वहाँ से निकलेगा नहीं। ये हमारी परंपराएं, ट्रेडिशन है, उसके हिसाब से हम फॉलो करते हैं। हुआ क्या होगा वो समझते हैं। एक बार बिल्ली निकली होगी, कोई व्यक्ति उसका रास्ता काट करने वहाँ से निकल गया तो उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई। तो हमारे माइंड में ये सेट हो गया कि जब भी बिल्ली रास्ता काटती है तो दुर्घटना हो जाती है। तो हमारे माइंड में ये मिथ बन गया कि जैसी धारणा एक बार हुई, दूसरी बार हुई, तो हमने उसको माइंड में रख लिया। कई बार हम घर से बाहर निकलते हैं और कोई छींक देता है तो भी मम्मी कहती हैं कि बेटा बाहर अभी रुक के जाना। तो कई बार ऐसा हुआ होगा कि जब रेगुलरली कोई ऐसी कंडीशन में ये इवेंट हुई होगी, तो बार बार जब ऐसा हुआ होगा तो उसके साथ कोई दुर्घटना या कोई ऐसा काम हुआ होगा जो कि सही नहीं होगा। तो उस केस में भी ये हमारे माइंड में ये कल्पना बन गई है, ये मिथ बन गई है कि ऐसा करने से ऐसा होता है। तो स्टॉक मार्केट के बारे में भी बहुत सारी अफवाहें चलती हैं दोस्तों। मैंने एक बार अपने अंकल से पूछा, अंकल अब तो मैंने बहुत कमा लिया है पैसा, तो इस पैसे को मैं कहीं बचाकर लगा सकता हूं? तो अंकल ने कहा कि हाँ बेटा, क्यों नहीं, लगा सकते हो। तो मैंने उनसे पूछा, अंकल मैंने शेयर के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है, शेयर मार्केट में लगा दूं पैसा? तो अंकल कहे नहीं 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 बेटा नहीं, मेरे बड़े बेटे ने पैसा लगाया और सारा पैसा डूब गया। फिर मैंने एक बार अपने पिताश्री से ये बात की, तो पिताजी ने कहा कि उनके दोस्त ने भी पैसा लगाया था और वो भी पैसा डूब गया, तो शेयर मार्केट में पैसा मत लगाओ। तो लोग सोचते हैं, जो उन्होंने किया नहीं उसके बारे में भी वो अपनी राय दे देते हैं, यानी जो उनकी परिकल्पना होती है, जो वो दूसरे लोगों से अफवाहें सुनते हैं उनके बारे में भी। ऐसा नहीं है दोस्तों कि शेयर मार्केट में सारे लोग पैसा लगाकर सारे लोग पैसा कमाते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग पैसा लगाने के बाद कुछ नहीं कमाते। बट हमें वो सेगमेंट, वो फंडामेंटल, वो बेसिक चीज़ें शेयर मार्केट की पता होनी चाहिए दोस्तों, ताकि आप उनको समझें। कोई भी काम करते हैं आप पहले डिसाइड करते हैं ना, उसके फैक्ट्स को पता करते हैं ना। तो पता करना, शेयर के बारे में ही पता करना है, कंपनी के बारे में ही पता करना है, मार्केट को एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस करने का, विश्लेषण करने का क्या तरीका होगा, कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, ये अफवाहों को सुनना है लेकिन उनके हिसाब से काम नहीं करना। अफवाहें तो बहुत सारी चलती है, नेगेटिव सेगमेंट आपकी लाइफ में ये बनते हैं, नेगेटिव सेंटिमेंट भी बनते हैं। आपने सुना होगा, अभी देखिए पीछे की बात कर देता हूं कि नेगेटिव सेंटिमेंट क्या बने कि लॉकडाउन में बहुत सारे काम, बहुत सारे धंधे बंद हो गए। तो क्या इसकी वजह से हम बिजनेस करना बंद कर दें? नेगेटिव सेंटिमेंट्स कि गवर्नमेंट लॉकडाउन लगा देगी, तो सेंटिमेंट क्या बन गया है, नेगेटिव बन गया है कि गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाएगी तो हमारे बिजनेस बंद हो जाएंगे। लेकिन आपने ये देखा होगा कि मास्क की बात करते हैं, सैनिटाइजर की बात करते हैं, इंडस्ट्री जो आपकी मेडिकल इंडस्ट्री है या हेल्थ इंडस्ट्री है उसकी बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा छापा है, तो उन्होंने भी तो इन्वेस्टमेंट किया होगा ना। अगर वो भी यही सोचते कि बिजनेस नहीं करना है तो शायद नहीं करते वो। तो दोस्तों हम जो बात करने वाले हैं, हम बेसिक्स पर, फंडामेंटल्स पर, और अगर हम बात करें सेंटीमेंट, मार्केट के सेंटीमेंट्स के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ के हिसाब से, सारी चीज़ों को स्टडी करके बेसिक इन्वेस्टमेंट करेंगे। थोड़ा थोड़ा कर सीख लेंगे। तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट अगर हम करेंगे तो उसके बारे में आगे फिर उसको समझेंगे, मार्केट को, उसके पैरामीटर्स को देखेंगे, फिर थोड़ा और इन्वेस्टमेंट करेंगे। कुछ बिगनर्स होते हैं वो स्टार्टिंग में लग जाते हैं जब मार्केट पीक पर होती है, बुल पर होती है,
बुल का और बियर का भी मतलब बताऊंगा दोस्तों। जब बुल होती है मार्केट, उस समय बहुत सारे नए नए इन्वेस्टर आते हैं और पैसा लगा देते हैं, और जब मार्केट बुल होती है तो मार्केट तो ऊपर की तरफ चल रही है, तो वो पैसा कमा भी लेते हैं। और कई बार जब वो पीक पर पहुंच जाती है, अपने रेजिस्टेंस पर पहुंच जाती है, फिर वहां से नीचे गिरती है, मार्केट बियर की तरफ चलती है। और जब मार्केट बियर करती है, यानी नीचे, आपने भालू को देखा होगा ना, अक्सर झुककर चलता है, तो बियर की बात कर रहा हूं मैं। तो वो जब मार्केट नीचे चलती है तो इन्वेस्टर्स का पैसा फंस जाता है और वो महंगा शेयर खरीद लेते हैं, क्योंकि उस समय बुल पे था वो शेयर और आपने वो खरीद लिया है और वो नीचे नीचे धीमे धीमे आ रहा है, तो इन्वेस्टर बेचकर निकलते हैं और लॉस को क्या कर लेते हैं, लॉस को बुक कर लेते हैं। उस समय वो क्या कहते हैं, यार मार्केट में पैसा लगाया और हम तो बर्बाद हो गए, 100 रुपए में खरीदा था, अब तो 20 रुपए का बचा है। तो आपको क्या करना है कि कब मार्केट बुल पर जा रही है और कब बियर जा रही है, इसको भी स्टडी करना होगा, और किस समय काम करना है, और एवरेज करने के क्या तरीके आपको फंडामेंटल्स में रखने हैं। ये सारी स्टडी करेंगे हम एक के बाद एक। ये बेसिक वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए बनाया कि बहुत से लोगों का विश्वास है कि शेयर मार्केट पैसा कमाने की बहुत अच्छी जगह है, और ज़्यादातर लोगों का ये विश्वास है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना मतलब बर्बाद करना होता है, लॉस को अपने गले टांगना होता है। दोस्तों, आपने बहुत सारी अफवाहों के बारे में सुना होगा। शेयर मार्केट में मम्मी भी कहती हैं भैया पैसा लगा के प्लॉट खरीद ले, तो प्लॉट खरीदना है क्या? इन्वेस्टमेंट है वो भी, शेयर मार्केट में भी पैसा इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ काम करती हैं, फ्लक्चुएशन काम करता है, बहुत सारे सेंटिमेंट्स होते हैं जो काम करते हैं, बहुत सारे फंडामेंटल होते हैं जो काम करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर भी की वैल्यू आजकल नीचे है, जिनके फंडामेंटल बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों, लेकिन उनके जो सेंटिमेंट्स हैं वो ख़राब हैं। और बहुत सी कंपनियों के सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे हैं, फंडामेंटल ख़राब है। तो आपको दोनों चीज़ों को एनालिसिस करना होगा। मिथ के बारे में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अफवाहों पर ध्यान दें, लेकिन कितना ध्यान देना ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप फैक्ट्स पे भी जाएंगे ना, और फैक्ट्स क्या हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप विदाउट फैक्ट्स को स्टडी करें, मिथ पर चले जाएंगे, तो आप कभी काम नहीं कर पाएंगे। आपका जो माइंड है वो सेंटिमेंट्स के हिसाब से चेंज हो जाएगा, और नेगेटिव सेंटिमेंट है तो माइंड नेगेटिव सेंटिमेंट्स में चला जाएगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है फ्यूचर को। अगर आप ये समझिएगा, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, छोटा सा एग्जांपल है। स्टॉक मार्केट दुनिया में क्राइसिस आया, 2008 में क्राइसिस आया। जो हमारा सेंसेक्स और निफ्टी उस समय हुआ करता था 3000। अगर मैं नेगेटिव सेंटिमेंट का व्यक्ति हूं और मैंने अफवाहों को सुना है, क्योंकि उस समय तो बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, लोग बर्बाद हो गए, लोगों ने अपनी कैपिटल लगाई थी और वो नहीं निकाल पाए। 2008 में वो तो वर्ल्ड में ही क्राइसिस था, तो सारी मार्केट्स पे इम्पैक्ट पड़ा, उसका डिमांड एंड सप्लाई पे इम्पैक्ट पड़ा, फंडामेंटल्स पे इम्पैक्ट पड़ा, सेंटिमेंट चेंज हुए अलग अलग टाइम में। आज कोविड के टाइम की भी ये बात है, आप देखोगे कोविड के टाइम में बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई हैं, बहुत सारी कंपनियों पे फ़र्क पड़ा है, क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई है। परचेजिंग पावर के बारे में भी बात करेंगे, क्या होती है परचेजिंग पावर? खरीदने की क्षमता। जब पैसे नहीं होंगे तो खरीदोगे क्या? तो आप ये देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें इनको समझनी होंगी। तो 2008 में जब मार्केट नीचे चली गई तो बहुत सारे लोगों ने शेयर बेचना शुरू कर दिया। 100 रुपये का खरीदा 80 में बेच दिया, 80 रुपये का खरीदा 40 में बेच दिया, तो लॉस हुआ ना उनको। तो कंपनी के फंडामेंटल्स वहाँ अच्छे थे, मगर सेंटिमेंट खराब थे। फिर आगे ये ग्रोथ करते हुए 3000 का जो निफ्टी था आपका, बढ़ते 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 ये 2012 तक आया, फिर 16 तक आया। 16 में कुछ हल्का फुल्का ये नीचे गिरा, जब आपने मॉनेटरी देखा होगा कि डीमोनेटाइजेशन हुआ, करेंसी चेंज हुई, थोड़ा बहुत चेंजेस हुए इससे, क्योंकि भारत की करेंसी चेंज हुई थी। मार्केट थोड़ी नीचे गई, लेकिन आपने देखा लोगों ने लॉकडाउन में बहुत पैसा कमाया घर पर बैठकर। ये घर पर बैठकर पैसा कैसे कमाया? उन्होंने स्टडी की, फंडामेंटल्स को भी स्टडी किया और कंपनी के सेंटिमेंट्स को भी स्टडी किया, मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या क्या थे उनको भी स्टडी किया। तो ये जो अफवाहों पे आप लोग जाते हैं अक्सर, उनको पहले समझिएगा, एनालिसिस कीजिए, और कितने टाइम में कितने शेयर डबल हो गए हैं, 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम। ऐसे भी शेयर हैं जिनकी वैल्यू 10 रुपये थी, आज 100 रुपये है। तो ऐसी कंपनियों को आपको स्टडी करना होगा। तो जो मिथ की बात करते हैं, जो अफवाहों की बात करते हैं,
कि शेयर मार्केट खराब है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, अपने हर एक चीज़ को एनालिसिस कीजिए। अगर आपको समय लगता है तो आप एनालिसिस कीजिए, नहीं अगर समय लगता है तो आपको जब समय मिले तब एनालिसिस करें, तब उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। और अफवाहों को ना सुने। दोस्त ने कहा, दोस्त के भाई ने कहा, पापा के दोस्त के बेटे ने कहा, आपने दूर से सुना, उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन वो इतना नेगेटिव कर देंगे आपको कि आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाओगे। और अगर आप शेयर मार्केट में सही तरीके से सही चीज़ों को एनालिसिस करते हैं और सही तरीके से काम करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं दोस्तों, अपने घर पर बैठकर, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम से होता है और सारी चीज़ों को आप देखते हैं, गवर्नमेंट एनालिसिस करती है, उनका देखती है उन पॉलिसी। आपको पता है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात भी बताता हूँ, आजकल जो पीएफ का पैसा होता है या जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में बचाया हुआ पेंशन का पैसा होता है, कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। गवर्नमेंट भी अपने पास उस पैसे को नहीं रख रही है, वो क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। तो जब वो आपको ज़्यादा रिटर्न्स दे रही है तो कहाँ से देती है? पैसा छापने का अधिकार गवर्नमेंट को है, पैसा चलाने का अधिकार गवर्नमेंट को है, लेकिन अपनी मर्जी से तो नहीं छाप सकते ना वो, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट करना होता है। पैसे को रखकर कभी डबल नहीं कर पाओगे। तो डबल अगर करना है पैसा, अगर पैसा बढ़ाना है तो ग्रोथ पर काम करना पड़ेगा। और ग्रोथ कैसे होगी? इन्वेस्टमेंट करके। तो सही कंपनियों को आप चुनिएगा कि कौन कौन सी कंपनियां सही हैं, उनके फंडामेंटल्स कैसे हैं, सब चीज़ों को स्टडी करें। तब उसके बाद जानकारी हासिल करने के बाद कंक्लूजन निकालें और फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि कौन सी कंपनी आपके लिए अच्छी है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, शेयर्स के बारे में बताया कंपनियों के बारे में, उनके फंडामेंटल बताया मैंने आपको सेंटिमेंट्स के बारे में, बियर क्या होता है, बुल क्या होता है। मार्केट जब बढ़ती है तो उसको बुल बोल देते हैं, और मार्केट जब गिर जाती है एक लंबे समय के बाद तो उसको बियर बोल देते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। ये मेरा बेसिक वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, जो बिगनर्स हैं, वो जानना चाहते हैं शेयर मार्केट के बारे में, उनके लिए ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे कमाने के ट्रिक्स आप सीख सकते हैं यहाँ से, शेयर मार्केट से। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।